तो देश का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। सफाई में नंबर 1 है, वायु में नंबर 1 है और इवन वाटर प्लस में भी नंबर 1। लेकिन अभी शहर की हालत खस्ता होती जा रही है क्योंकि लगातार हुई बारिश से कई सड़कें उखड़ गई। आप मेरे सामने जो देख रहे हैं ये वही रोड है, ये इंदौर शहर की मेन पीक रोड है, RNT मार्ग की, दवा बाज़ार की। ये आप हालत देख सकते हैं। जब यहाँ पे जब बारिश होती है और जब पानी भराता है तो इतना पानी भरा जाता है कि यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है और पानी कई घंटों तक यहाँ पर रह जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रोड है और अभी आप ये पीछे देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की धूल धुक्कड़ वाले हालात हैं। तो ये है इंदौर का मेन रोड जिसको RNT मार्ग बोलते हैं, दवा बाज़ार का पूरा क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे बारिश होने के बाद लगातार जब बारिश अगर हो जाती है 2-3 घंटे की तो उसके बाद यहाँ जाम की स्थिति लगती है। ये पूरा मधुमिलन चौराया है, ये सिग्नल है और इस तरीके से पूरे हालात बनते हैं कि आप खुद देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम अब पैचवर्क कराने के लिए है क्योंकि वह बारिश का इंतज़ार कर रहा है। ये इसकी दूसरी साइड है। ये आप देखिए किस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। धूल मिट्टी यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रहती है और यहाँ पे सांस लेने में भी कई बार दिक्कत होती है। ये शहरी क्षेत्र है, रहवासी क्षेत्र है, छावनी मेन इसका पूरा इलाका बोला जाता है। ये पूरा छावनी इलाका कहा जाता है। ये जो है ये एक दुकानदार है, ये अपन इससे जानते हैं। क्यों दादा, ये रोड जब पानी गिरता है तो रोड के क्या हालात हो जाते हैं? बहुत हालत ख़राब हो जाती है। कितना पानी भर जाता है? यहाँ कम से कम 1-1.5 इंच पानी भरा जाता है। तो उस टाइम फिर क्या करते हैं आप लोग, क्योंकि आप तो दुकान ला के बैठे हो? तो बंद करके पकड़ना पड़ता है। कितने टाइम से ये हालात हैं ऐसे यहाँ पे? ये कई पुराना है, कई दिनों से, आज से नहीं है। नगर निगम ने इस पे पेचवर्क भी कराया था तो उस टाइम क्या हुआ था? तो उस समय वो करवाया था, पानी गिरा वापस सब उखड़ गया था। उसके बाद से अभी तक कोई काम उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ है। ये थे एक छोटे से दुकानदार, जिस तरीके से भी हालात यहाँ पे बने हुए हैं। ये एक और बंदे, क्यों दादा आप यहाँ क्या करते हो? पंचर की दुकान है सर। यहाँ पे पानी कितने टाइम से भराता है जब बारिश में जब होता है तो? सालों होगा पानी भराते मगर अभी ड्रेनेज लाइन डल गई है, जब से ना निकाल हो गया पानी का। अच्छा। तो जब भी यहाँ पानी भराता है 10 से 15 मिनट में पानी यहाँ का खाली हो जाता है। और ये जो बारिश के टाइम जो गड्ढे होते हैं जो हाथों हाथ, उसके बाद फिर पानी भरा जाता है तो उसकी निकासी कैसे होती है? ये ड्रेनेज लाइन डली ना नहीं है यहाँ पे। अच्छा। उससे हो जाती है। तो यहाँ पे पहले कितना पानी भरा रहता था अगर बात करें तो? यहाँ कम से कम 2-2 फीट पानी भरा रहता था पहले। ये शहर में जो अपन गड्ढे जो होते हैं और कई बार गाँव में भी गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उसमें बच्चे डूब जाते हैं, तो उसको लेकर क्या राय हो अगर तुमसे पूछूँ तो? जैसे गाँव में जो गड्ढे खोदते हैं पानी संचय करने के लिए, उसमें बच्चे अगर अभी डूब जाते हैं तो उसको लेकर क्या राय है? उसके लिए तो भाई साहब मैं कैसे कंफर्म करूँ? तो ये लोग हैं। या दादा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? मेरे को हो गए 2 महीने। यहाँ पे अभी जैसे बारिश पड़ रही थी तो यहाँ पे कितने हालात थे जब पानी भरा रहा था? बहुत पानी भरा रहता था यहाँ। बहुत कितना फीट पानी भरा रहता था? 3-4 फुट पानी भरा रहता। तो यहाँ पे निकलने की बिल्कुल आने जाने में पूरा रास्ते जाम हो जाते? हाँ, जाम हो जाते हैं। और जो गड्ढे बहुत हैं, ये रास्ता बहुत ख़राब है, गाड़ियाँ पलट रही हैं, इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इसके पहले कभी नगर निगम ने काम कराया है? नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तो। कराते हैं कभी कराते हैं। एक बार रोड सुधरवाया था यहाँ पे। अच्छा, वो मेन रोड? हाँ, जो यहाँ पे मेन रोड सुधरवाया था। इसमें गाड़ियाँ पलट रही हैं, रिक्शा है ना लाइट वाले, वो पलट जाते हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो ये थे आम लोग जो स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि किसी प्रकार की नगर निगम द्वारा प्रॉपर सुनवाई नहीं की जा रही है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो ये गाड़ियाँ अभी भी हैं, ये रोड यहाँ पे अभी ये हालात हैं, गड्ढे यहाँ पे बड़े बड़े हैं। यही अगर पानी भरा जाता है तो 1.5-2 फुट का पूरा पानी यहाँ पे पूरा हो जाता है और यहाँ पे आने जाने में बड़ी समस्या होती है। क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है तो अभी यहाँ पे पानी नहीं जमा है। नहीं तो अधिकतर यहाँ पे देखा जाए तो पानी यहाँ पे जमा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे इवन जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या माता पिता जो बच्चे जो साथ में लेके जाते हैं, उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ आम जनता की बात करूँ तो आम जनता को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आशुतोष पांडे। शहर में बारिश हो रही है, गड्ढे हो रहे हैं, तो कैसे चलते हैं आप? गड्ढे अब तमाम जगह गड्ढे हैं, बचा के चलना पड़ता है। गाड़ियों को नुकसान होता है? गाड़ी को नुकसान ही होता है। और आम जन को अगर देखते हैं तो किस तरीके की परेशानी उठाता है जब आप देखते हैं सड़क पे? ऐसे ही सब तमाम जगह गड्ढे हैं, कहीं गड्ढे तो कहीं वो कीचड़ वाड़ा, यही सब चलता रहता है। नगर निगम काम नहीं कर रहा था तो? कर रहा है नगर निगम काम अपने स्तर से, वो भी कर रहा है, लेकिन फिर भी गड्ढे हैं सड़कों में, गड्ढे निरंतर हैं।
सर पानी जमा रहता है पानी जमा रहता है ना, तो उसमें फिर आप कैसे निकलते होंगे? हो गया ऐसे ही अपना काम काजी करने के लिए निकल जाते हैं, रास्ते निकल जाते हैं। BRTS में जाते हैं सर तो पुलिस वाले चालान बना देते हैं हमारा, बाइक से कार से वगैरह से। हम अगर BRTS में जाते तो हमें आगे रोक के चालान बना दिया जाता है, जो कि पूरे रोड पे पूरी सड़क पे पानी भरा रहता है। नगर निगम रात को काम करती है, सुबह फिर गड्ढे हो जाते हैं, फिर नगर निगम के फिर गड्ढे हो जाते हैं। मतलब व्यवस्थित काम नहीं हो रहा है। व्यवस्थित एक बार काम कर दें तो काम तो सब सही हो जाए काम। ट्रैफिक जाम की भी समस्या पूरी बिल्कुल लगातार बनी हुई ट्रैफिक जाम की व्यवस्था। अब गड्ढे के कारण ट्रैफिक जाम नहीं होंगे, इसी कारण तो ट्रैफिक जाम होते हैं। धूल बिल्कुल, बारिश नहीं होगी तो धूल उड़ते हैं। आप लोग को ट्रैफिक जाम का बहुत समस्या सर। क्योंकि गड्ढों के कारण कई बार हालत खराब हाँ होती है ना सर। हम बाइक से आते जाते पेशेंट को लेके आने जाना कार से करते हैं, पानी इतना भरा रहता है कि गाड़ी निकल ही नहीं पाती बारिश में। कई बार आप लोग BRTS का भी सहारा ले लेते हैं। लेते हैं सर। यहाँ से अगर BRTS में घूमते तो आगे जाके फिर पकड़ लेते हमको। हम कार से अगर किसी पेशेंट को भी लेके आते फिर भी चालान हमारा बनना चाहिए। कई जगह हाँ, ये चैम्बर वगैरह खुलना, कई जगह बहुत से ऐसे काम है जो नगर निगम सही ढंग से काम नहीं कर रही है। काम करे तो सही काम हो जाए। आपका पूरा परिचय? यहीं रहता हूँ इंदौर में ही। नाम क्या है? इरफान। दादा ये सड़क पे जो गड्ढे हो जाते हैं बारिश में, कितनी तकलीफ देते हैं? गड्ढों से तो सर तकलीफ तो है ना, पानी भरा जाता है इनमें, गाड़ियों में भी चलने में दिक्कत आती है। काम कैसा रहता है? काम का सर आएगा ना यहाँ आने जाने में कैसे तकलीफ होती है? फिर आप आता जाता कैसे इंसान? सर। वो तो जैसे ही गड्ढे वगैरह होते तो कस्टमर में क्या इधर सोचता है पहले ही। नुकसान होता है। हाँ अगर इंदौर शहर की बात करूँ तो आपने जहाँ जहाँ गड्ढे देखे वहाँ क्या हालात बन जाते हैं? सर, इंदौर शहर में तो अपना खैर इतना अपन घूमते नहीं, सुबह 9 दुकान आना और घर जाना। तो फिर इंदौर आते से जाने जैसे बारिश में हर जगह कहीं डामर सड़क पे गड्ढे फ़र्क पड़ता है, फिर भी उन पर गड्ढों से काम पे फ़र्क पड़ता है बहुत। कभी कोई हादसा देखा हो ऐसा कुछ? नहीं अभी तो खैर ऐसा हादसा यहाँ पे नहीं। कई हादसे होते हैं यहाँ पे कई बार, क्योंकि गाड़ियाँ पलट जाती हैं बोलते हैं। हाँ, ई रिक्शा वगैरह तो पलट जाती है यहाँ पे। हल्की गाड़ी होती गड्ढे में, अनबैलेंस होने के कारण पलट जाती, पानी भरा जाता है। बारिश के बाद सड़कों के बेहाल और गड्ढे, उसके बाद जब पानी भराता है तो ये बच्चे कैसे कोचिंग जाते हैं आइए हम जानते हैं। आप किस तरीके से जाते हो यहाँ से? मतलब पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है तो हमारे कपड़े पूरे जाते जाते गीले हो जाते हैं। रेनकोट वगैरह भी कुछ काम नहीं देता है ऐसे टाइम पे। तो रोड पे धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उड़ती है तो जाते जाते पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है। गड्ढे वगैरह भी है यहाँ पे? हाँ, गाड़ी भी अगर हम लाते हैं तो गाड़ी भी मतलब पानी में पूरी डूब जाती है। आपकी क्या राय है? आप यहाँ से रोज आते जाते हैं? मेरी ये है कि ये रोड एक बार ठीक हुआ था पर ये वापस फिर हो गया। मतलब टेम्परेरी कराया था, जो भी कराया था इन लोगों ने, तो मतलब इसको सही से कराएं क्योंकि कीचड़ वगैरह बहुत होता है। गड्ढे में अगर पानी भर जाता है तो वाहन मतलब गाड़ी आती जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो सकती है। हम जाते हैं साइड में से तो वो उचकाते जाते हैं, वो मानते भी नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और बहुत पानी भी भर जाता है। ड्रेनेज सिस्टम भी जो है इधर का बहुत ही गंदा है। आपकी क्या राय है? मैं नॉर्मल डे के हिसाब से बताता हूँ और एक बारिश के हिसाब से बताता हूँ। जैसे नॉर्मल डे के हिसाब से हम निकलते हैं सुबह तो इतनी धूल हो जाती है, पूरी गाड़ी वाड़ी सब उड़ा के जाती है। और दोपहर के टाइम पे ऐसा होता है कि ट्रैफिक हो जाता है, कोई गड्ढे फूटे हुए हैं, गड्ढे बचा के कार वाले निकालते हैं। और अगर बारिश में बताऊँ मैं तो बारिश में ऐसा है कि ड्रेनेज सिस्टम पूरा फेल है यहाँ का। पानी आप मानो नहीं, आप मतलब यहाँ तक घुटनों तक पानी रहता है पानी। और फिर ऊपर से गाड़ियाँ निकलती है तो गाड़ी अलग से हमको उड़ा के जाती है। एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि भाई ऊपर कपड़े ख़राब कर दिए किसी कार वाले ने, या फिर किसी कार वाले को मतलब उल्टे से चलाते हैं गाड़ी, मतलब ऐसा है। तो मेरे ख्याल से इसको जितना जल्दी हो सके गड्ढा परमानेंट तरीके से खुलवाना चाहिए और रोड को पूरा अच्छे से बनवाना चाहिए व्यवस्थित रूप से। आपकी क्या राय है? वही गड्ढे मतलब भराना चाहिए, बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। कितने टाइम से आते जाते हो आप यहाँ पे? हमको 6 महीने हो गए कल। तो किस तरीके से कोचिंग पूछते हो जो पानी भरा जाता है? अब वो जाना ही पड़ता है, गीले होते हो जाते हैं पूरे, कपड़े वगैरह सब खराब हो जाते पूरे ख़राब हो जाते हैं। पैर भी मतलब इतना पानी हो जाता है घुटने तक। हैं? तो क्या मतलब आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे अगर चाहें तो? कि जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरे ख्याल से जो भी यहाँ का मेयर हो और पार्षद वगैरह उसको फटाक से एक्शन लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए क्योंकि सभी को दिक्कत आ रही है। और मेन रोड है ये, सिटी का मेन रोड है, सारी गाड़ियाँ यहीं से निकल जाती है, मतलब जंक्शन की तरह एक तरह से मधुबिलन जंक्शन। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। यहाँ पे कितनी कोचिंग वगैरह स्कूल्स वगैरह होंगी? यहाँ पे LN नारायणा अनअकैडमी और मतलब ऐसी कम से कम 10 से 12 कोचिंग और गीता उनका जॉइंट यहीं पे। तो गीता में जितनी सारी कोचिंग है उसके बच्चे यहीं पे रहते हैं तो वो भी यहीं से निकलते हैं। मतलब लगभग बोला जाए हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं? बिल्कुल, हज़ारों की तादाद में नॉर्मल गाड़ियाँ भी और बच्चे भी निकलते ही यहाँ पे। यहाँ पे कोई हादसा भी हुआ कभी ऐसा? कोई बच्चा हादसा अभी मतलब यहाँ तो नहीं होता, चौराहे वगैरह पे होता रहता है, तो यहाँ ऐसा ज़्यादा हादसा देखने को नहीं मिला। आपका नाम क्या है? सागर प्रताप सिंह गौर। आप यहाँ से रोज जाते हो? हाँ। पानी भर जाता है तो कैसे जाते हो? अब यहीं से जाते पानी में, कपड़े लत्ते गीले हो जाते। कई बार ये जैसे यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं हाँ। तो कोई हादसा तो कुछ नहीं हुआ कभी आपके साथ ऐसा? नहीं, एक बार वो गाड़ी जाती है तो एक बार गल गई थी गाड़ी, आपने टकरा देखा गई थी। यहाँ पे हाँ हादसा? हाँ।
आपकी क्या राय है, क्योंकि ये जो गड्ढे हो जाते हैं ये कैसे निकलते हैं? हम ऐसे ही जाते हैं जैसे सब लोग जाते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है। एक तो हम लोग जाते हैं तो गाड़ियाँ पूरा पानी उछाल लेती है, और कभी कभी गड्ढे वड्ढे में पैर भी चले जाता है। कोचिंग जाने में लेट हो जाता हाँ, लेट भी होता है बहुत। है। आपकी पानी भर जाता है, फिर कोचिंग के लिए लेट हो जाते हैं, और बाकी निकलते हैं तो गाड़ी निकलती है तो पूरा पानी ऊपर आ जाता है अपने ऊपर। होती है तो फिर कैसे जाते हो, धूल वगैरह भी तो जाना पड़ता है, क्या दिक्कत है, जाना पड़ता है। कोचिंग लेट हो जाते हो तो फिर डांट पड़ती है? नहीं नहीं, मतलब डांट तो पड़ेगी ना, कोचिंग लेट होंगे, पर ठीक है, मजबूत बता देते कि पानी गिर रहा था तो आ जाते, गीले भी हो जाते हैं। आपकी क्या राय है, जो आप यहाँ से रोज जाते हो, पानी भरा रहता है गड्ढों में, उसके बाद कैसे जाते हो? उसके बाद जाते हैं। आपकी क्या राय है, क्योंकि जैसे आप रोज यहाँ से जाते हो हाँ, तो गड्ढे भरा रहते हैं, अरे गड्ढे में पानी सर, भरा रहता है, कैसे जाते हो? गाड़ियों वाले छींटे उड़ा देते हैं, पैर खराब हो जाते हैं, सारे गीले हो जाते हैं, सारे पैर, पैंट भी खराब हो जाती है। हादसा कभी कोई यहाँ पे हादसा हुआ हो? हाँ, एक बार वो ठोक भी देते हैं गाड़ी वाले, गड्ढों में दिखता नहीं है। हाँ, तो गाड़ी पलट जाती है? हाँ, गाड़ी में एक लड़की गिर गई सुबह ही। गड्ढे पानी भर जाते हैं, गड्ढे होते हैं, गाड़ियों पे नुकसान होता है, सवारी को रास्ते में उतारना पड़ता है। आपके पास उपनगरीय बस है, हाँ, किस समस्या का सामना आपको ज़्यादा करना बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। गड्ढे कई बार हो जाते हैं, बहुत। पानी भरा जाता है, तो हादसे का शिकार भी होने का डर होता है। हाँ, बहुत होता है, हमको रास्ते में सवारी उतारना पड़ती है, हमारी गाड़ियाँ बंद हो जाती, पानी भरा था तो। मयंक शर्मा। भैया आप शहर में बारिश हो रही है लगातार, उस टाइम गड्ढे हो जाते हैं, तो कैसे आप सर्वाइव करते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब गड्ढे हो जाते हैं तो गाड़ी चलाने में भी एक्सीडेंट होते हैं, और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो धूल, अभी पानी नहीं गिर रहा तो धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ रही है, और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हादसे भी आपने देखे होंगे? हाँ, देखे ना, अभी थोड़े दिन पहले ही अपन ने एयरपोर्ट वाला हादसा देखा है, और ये हादसे अपन देखते रहते हैं, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो ये पैट्रोल वगैरह नगर निगम करता है, फिर उखड़ जाता है, उसको लेकर क्या बोलते प्रॉपर इनको पैचवर्क करना चाहिए, इनको जैसा प्रॉपर तरीके से पैचवर्क होता है कि जो ना उखड़े, पानी गिरे फिर भी ना उखड़े, और नई टेक्नोलॉजी आई गई है। हैं? और गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम भी होता है, उसमें भी लेट होता है? हाँ, उसमें भी लेट होते हैं, ट्रैफिक जाम होता है, वो परेशानी होती है, पानी ज़्यादा गिरता तो भी तकलीफ आती है। वंशिका शर्मा। मैम आप 2 व्हीलर ड्राइव करती हैं, जी, बारिश में जी, गड्ढे हो जी। जाते हैं, पानी भरा जाता है, तो कैसे चलती है? क्योंकि मैं अगर गर्ल्स पर्सपेक्टिव से देखूँ तो लड़कियों को वैसे भी बहुत दिक्कत होती है एक्टिवा हैंडल करने में, और जब गाड़ियों में रास्ते जब साफ़ होते नहीं हैं तो कीचड़ की वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी सरफेस हो जाता है, तो गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग भी रश हो जाता है तो भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है, गड्ढे कितनी बार दिखते नहीं हैं, कितने पे पानी भरा रहता है तो पता ही नहीं चलता है गाड़ी कहाँ जा रही है, कितना डीप गड्ढा है, वहाँ जाना है नहीं जाना है, तो वो एक्सीडेंट्स का बहुत ज़्यादा ही खतरा रहता है। ट्रैफिक जाम में भी उलझ जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स ट्रैफिक जाम क्योंकि बारिश के समय पे इतना रश हो जाता है, और मैं एक ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर मतलब यूथ वगैरह ज़्यादा रहते हैं, कॉलेज वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो ही जाती है, तो भीड़ में फंसना मतलब ट्रैफिक में फंसना इज़ इनएविटेबल। कभी हादसे भी देखे होंगे इस कारण, जैसे गड्ढों के कारण? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं जिस रास्ते से गई हूँ वहाँ पे ऐसा हुआ है, मोस्टली ऐसा हुआ है कि आगे या तो जाम लगा हुआ है, पीछे से जाओ तो पीछे भी जाम है, क्योंकि दोनों चौराहे के रास्ते ही ख़राब है। मतलब लोगों को जगह ही नहीं मिल रही कि गाड़ी के लिए सही जगह कहाँ से जाए, कौन सा एरिया से जाए। कौन सा इंदौर का ऐसा एरिया आपको? छोटा वांगड़दा साइड एक समय पे बहुत ज़्यादा पानी भराता था, क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो छोटा वांगड़दा साइड एयरपोर्ट के जो आसपास में कालानी नगर हो गया, चंदन नगर हो गया, वहाँ की छोटी छोटी जो गलियाँ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढे एंड ऑल है। 2-3 साल हुए, 2 साल हुए आई थिंक रेगुलर यूज़ करते हुए। तो क्या क्या परेशानियाँ देखना पड़ती हैं, खासकर बारिश के समय जब गड्ढे हो जाते हैं? बारिश के समय पे अगर आप जल्दी में हो तो आपको अप्रॉक्सीमेटली इंदौर जैसे शहर में आधा घंटा पहले निकलना ही है। ये मतलब समय का संतुलन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे काम जल्दी करने पड़ते हैं। इंसान वैसे ही इतना प्रेशराइज्ड रहता है, और उसके बाद बारिश में हम जल्दी निकल भी नहीं पाते क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, और रोड्स पे इतनी ट्रैफिक है, गाड़ियाँ कहीं लोग गाड़ी भी ऐसी चलाते हैं कि मतलब ट्रैफिक रूल्स की तो कोई बिल्कुल टेंशन ही नहीं है, गाड़ी भी ऐसी चल रही है कि अपने ही रोड है। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। वंशिका शर्मा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश तो बहुत हुई, लेकिन उसके साथ साथ सड़कों का हाल बेहाल हो गया। यही पता नहीं चला कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़कें हैं। यहाँ तक कि कई हादसे भी सामने आए, कई ई रिक्शाएँ पलटी तो कई 2 व्हीलर भी हादसे का शिकार हुए, और कई चालक भी इस मामले में घायल भी हुए। लेकिन इसके बाद शहर के जो हालात देखने को मिले
वो अलग ही थे। बारिश में BRTS हो, सुदामा नगर का एरिया हो, द्वारकापुरी का एरिया हो या द्वारकापुरी क्षेत्र के प्रजापत नगर का एरिया हो, घुटनों घुटनों तक पानी था। और उसके बाद जब पानी उतरा तो एक एक फीट के, आधे आधे फीट के गड्ढे नज़र आए, जिसमें कई जने हादसे का शिकार भी हुए। बारिश अब थम चुकी है। अब नगर निगम ने करोड़ों रुपए का टेंडर पैच वर्क के लिए निकाला है। तो अब देखना होगा कि कितना जल्दी इंदौर शहर में पैच वर्क होता है और उसके बाद जनता क्या उसका रिप्लाई देती है, क्योंकि बारिश से तो हाल बेहाल है ही, प्रदेश हो या इंदौर के आसपास की जगहें हों। लेकिन बात करें इंदौर शहर के गड्ढों की तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि बताना मुश्किल हो रहा था। गाड़ियों को चलना मुश्किल हो रहा था। ट्रैफिक जैम में आम लोगों का दम घुट रहा था। यहाँ तक कि शहर में विकास कार्य भी चल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास कार्य चल रहे हैं। देवास इंदौर की बात करें तो वहाँ पे भी घंटों का जाम लग रहा है, क्योंकि वो रोड का काम चल रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट में कोई रोड नहीं बनाया गया है जिससे जाम से छुटकारा मिल सके। ट्रैफिक जाम में देवास रोड की बात करें तो 3 मौतें भी हो चुकी थी, लेकिन अभी फिर वहाँ पे जाम की स्थिति है। गड्ढे बड़े बड़े हो चुके हैं। पैचवर्क कहीं पे हुआ है तो कहीं पर नहीं हुआ है। गड्ढे भरने के लिए सिर्फ नॉर्मल तौर पर रेती गिट्टी का, जो गिट्टी और मोरम जो होती है उससे डाल के भरपाई कर दी जा रही है, लेकिन तेज़ बारिश आ रही है तो वापस हाल बेहाल हो जा रहे हैं। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि इंदौर शहर में पैचवर्क कितनी जल्द से जल्द होता है। उसके बाद ही शहर की स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि देश दुनिया में तो नंबर 1 शहर है साफ़ सफाई में। इसके अलावा एयर क्वालिटी में भी नंबर 1 है, वाटर प्लस में भी नंबर 1 है। लेकिन सड़कों के हाल बेहाल जो हो गए हैं उसमें भी इंदौर शहर कहीं ना कहीं नंबर 1 दिख रहा है। अब ये सुधरता है तो उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके का सुधार सामने आता है, क्योंकि अभी लगातार जो बारिश हुई है उससे पूरे इंदौर शहर के कई इलाकों में गड्ढे हो चुके हैं, कई इलाकों की सड़कें उखड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ बीच सड़क पर भी ड्रेनेज की पाइपलाइनें बड़े बड़े स्तर पर डाली जा रही हैं, तो उसके गड्ढे की भी परेशानियां आम जनता को ही उठाना पड़ रही हैं। कमल सिंह वर्मा नाम है मेरा। दादा, बारिश में पानी भरा जाता है, गड्ढे हो जाते हैं, तो क्या तकलीफें देते हैं? गड्ढे हो जाते तो ये गाड़ियाँ आती है तो गाड़ियों को तकलीफ होती है। और जिसके बाद में आधे गड्ढे पूरने आए थे, आधे गड्ढे पूरे ही नहीं है। कई बार हादसे भी हो जाते हैं। कई बार हादसे भी हो जाते हैं, बहुत बार हादसे हो जाते हैं यहाँ की जगह। कितना फीट पानी भरा जाता है BRTS यार BRTS के जगह बहुत ज़्यादा पानी भरा जाता है, घुटने तक पानी आ जाता है। तो फिर बसें निकलने में भी परेशानी, बसें निकलने में परेशानी होती है। उसके बाद आम आदमी घुस जाते हैं BRTS में, तो उनको रोक देते हैं। उनको रोकते हैं सर, तो वो रुकते नहीं है। वो हाँ, ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसको रोकते हैं ना, तो बोलते हैं कि भाई इसको मतलब ना इसको टूटने का आदेश आ चुका है, तो हम तो जाएंगे। आम जनता जाती है सर इसमें। हाँ, नाम आपका? कमल सिंह वर्मा नाम है सर मेरा। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट।